जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते सबक तो सबने गाए कदम महाराज जी को सबक भी गाया है और भाई ने भी 2 सबक 3 सबक गाए हैं। महाराज जी ने तो सबक खोलने में कसर नहीं छोड़ी और कबीर साहब ने कथन में कसर नहीं छोड़ी। कबीर साहब ने कह दी जितनी बाणी में रची इतना बाड़ा वेद फिर भी इस पापी जी के एक नहीं लगी है। और महाराज जी ने तुम्हारे को सब कुछ दे दिया। परम संत हजूर कारक जी महाराज जी तो उनके बाद में बहनियों ने यहाँ पे तो आप लोगों की तो कितनी जोड़ी कर रखी है, हर तरीके से आप मालूम माल कर रखे हो क्योंकि सत्संग जिसको मिल जाता है ना वो मालूम माल हो जाता है। आपको हर हफ्ते के अंदर सत्संग मिल जाता है आपका बड़ा ऊंचा भाग समझो क्योंकि हमारा ऊंचा भाग होता है। कहिए पुलिस साहब कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतदारा और लक्ष्मी घर पापी के अब संतों का समागम और मालिक के नाम की कथा बड़े भाग्य जीव को मिलती है और बड़े भाग्य घर होती है। तो आपका तो ये घर है तो आपको तो सत्संग हर हफ्ते में मिल जाता है और हफ्ते में भी 2-2 3-3 भी सत्संग मिल जाते हैं क्योंकि यहीं से जाने वाले यहीं से जाते हैं सत्संग करने के लिए और उनके साथ भी आपको मौका मिल जाता जाने के लिए। तो आप जैसा भाग्य तो मेरे ख्याल से तो मैं भी नहीं हूँ क्योंकि मालिक की दया से मैं तो बहनजियों की दया से और मैं सतगुरु के आशीर्वाद से आपके बीच में आया हूँ। न मैं गुरु हूँ न मैं पीर हूँ, मैं तो आपका एक बच्चा समझो आप, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। लेकिन मेरी बात बड़ी कड़वी बात, भाई ने शब्द गाया कबीर साहब का शब्द था वो और ये कोई हो पीने वाला करता उस नाम रस ये मीरा का शब्द। देखो मीरा के लिए कितनी आफत हुई, उसने बहुत ज़्यादा आफत हुई और कितना कितना उसके लिए घर के अंदर से तो आफत थी लेकिन बाहर से भी उसको आफत मिलनी शुरू हो गई। लेकिन भगत घबराते नहीं है, जो घबरा जाते हैं वो भगत भी नहीं है। तो महाराज जी उन्होंने तो परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज ने तो सबकी वाणी खोल ली है। महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही है, पाऊंगा तपाऊंगा चिमटे तारो खा। और जो मेरा भगत नहीं डिगे तो पल में कर दूं जाल। लेकिन हम तो थोड़ा सा उसमें ताव लगता है ना तो डिग जाते हैं, डिग हो जाते हैं। लेकिन हमें डिगना नहीं चाहिए, आपस में बिगाड़ लो कोई बात नहीं है लेकिन सतगुरु का ध्यान नहीं छोड़ना। उस मालिक ने जो क्रिया बताई है वो क्रिया नहीं छोड़नी हमने, चाहे सारा संसार रूठ जाए कोई बात नहीं है। सतगुरु मेरा राजी हो चाहे रूठे सारा संसार, मेरा मालिक राजी होना चाहिए चाहे सारा संसार रूठ जाए, मेरे को उसकी चिंता नहीं है क्योंकि मेरा तो काम सतगुरु से है। मेरा तो काम सतगुरु से है, जगत रूठे तो रूठने दो, जगत रूठता तो रूठने दो। हमने तो अपना काम करना है, कहीं मौका मिले हुआ हमारे बिना शीश का मिर्गा। कबीर साहब ने कही अब मैं वो गुरु और मैं चेला, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ना तो मैं गुरु और ना मैं चेला हूँ।
चेला भी नहीं बन पाया मैं तो, क्योंकि अपने गुरु की सेवा नहीं की तो चेला कैसे बने। जो गुरु की सेवा करते हैं वो चेला बनता है। हमने तो कभी अपने गुरु को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया आज से। बताओ हम चेले कैसे बन जाएंगे। हम तो कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं। बहन जियों को तो हमारे से बहुत बढ़िया भाग हैं। इन्होंने उनका संग भी करा और उनको प्रसाद भी जिमाया अपने हाथों से, बनाया भी बना बना करके, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर सके उनके लिए। तो सतगुरु तुम्हारा दाता दयाल, मैं तो कहता हूँ मेरे को तो अगर जन्म मिले तो सतगुरु आप ही मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम भी भरमा जाते, हम भी टक्कर खाते डोलते और उस भ्रम के अंदर हम भी पड़े रहते। क्योंकि पूरा गुरु मिलना बड़ा कठिन काम है, पूरी जगह मिलना बड़ा कठिन काम है। गुरु को सारी दुनिया बड़ी बैठी है, कोई चेला बनने के लिए तैयार नहीं है, सब गुरु बनने के लिए तैयार है। लेकिन गुरु बनेंगे कैसे? गुरु नहीं बन सकते ऐसे। आपने सुना होगा, अब ये कई बार रोड़ा माच रहा है, पीछे से माचा था रोड़ा, उससे पीछे भी माचा था, और ये तो माचता रहेगा रोड़ा। क्योंकि हम तो गुरु बनने की चाह में रहते हैं, कर्म करने की चाह में नहीं रहते। जब हम कर्म करने की चाह में रहेंगे, वो बिना शीश का मिर्गा, वो हमारे को नचाए नचाए डोलता, ना तो उसका आर्डर ना मांस है ना उसका शरीर है, वो बिना शीश का मिर्गा है। वो हमारे को मन जो है हमारा, तो बिना शीश का मिर्गा, वो हमारे को नचाते हुए डोलता है और हम उसके नाचने से नाच जाते हैं। मन कहता है वो करते हैं, गुरु कहता वो नहीं करते। अगर मन कहता वो करते हैं हम, और गुरु कहता वो अगर नहीं करते हम, तो हमारा जैसा कौन है? अब गुरु ने कहा और हमने नहीं करा उसको, तो फिर हमारे कौन रोकेगा? हमारे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गुरु को फिर भी लाज होती है अपने शिष्य को गलत नहीं जाने दो। महाराज जी परम संत कहते हैं, पूरा भला भगत कपूर नरक नहीं जाता, पूरा भी और भला भी वो नरक में नहीं जाता। नरक में तो वो जाता है जो गुरु से नाम लेकर के लाक्षण लगाता है और उनकी बुराइयां करता ढूंढता है, वो नरक में चला जाता। वो तो नरक में इतने रहता है, इतना चांद और सूरज रहते हैं संसार के अंदर, इतना नरक में रहता है। तो इस करके संतों की महिमा तो जितनी हमारे से गाई जा, जितनी हमारे से कही जा, जितना हम वर्णन कर सकें और जितना उनका वचन के ऊपर चल सकें, उतना हमने चलना चाहिए। संतों की महिमा को कौन समझता है? संतों की महिमा को वो समझता है, बड़े भाग से मेल मिलता है, गुरु भी पूरा और शिष्य भी पूरा। पूर्ण के बिना समझ में नहीं आती संतों की महिमा। अभी आप लोग कहोगे हम तो सारे पूर्ण हैं, मैं भी कहता हूँ भाई पूर्ण तो है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण कैसे हुए? हमने गुरु की टेक को छोड़ करके कदे माता पूजी, कदे मसाणी पे धोख मार ली, कदे चौगान पे धोख मार ली, कदे कहीं चले गए, कदे कहीं चले गए। तो कहाँ पूर्ण होए? गुरु तो पूर्ण है, लेकिन शिष्य तो पूर्ण नहीं होया। शिष्य जब तक पूर्ण नहीं होगा कभी भी काम नहीं चलेगा। लेकिन गुरु पूर्ण होना जरूरी है, शिष्य पूर्ण हो या ना हो। लेकिन गुरु पूर्ण होता है ना, वो अपने जीव को नरक में से काट ले जाता है। चाहे कितना भयंकर उसके अंदर दलदल के अंदर फंसा हो, जब मजबूत रस्सा डाल दिया जाए ना, तो उसको पशु को निकाले। हमारी नदी आती थी पहलम, तो एक बार नदी ऐसी आ गई वहाँ, अब बहुत ज़्यादा बारिश हुई
और दलदल आ गई, जो भी पशु पानी पीने के लिए जाए वो ही बैठ जाए नीचे। वो गलाएगी पानी में। तो हल्का उल्का रस्सा था, रस्सा ऐसा तगड़े नहीं थे, पहले गाड़ी बन ध्यान तो थे, तो नेचो नाचो कुआ वाली और डालते भैंस के नीचे टूट जाती थी, तो बन ध्यान डाल के निकालते थे तो निकल ही आती थी। मजबूत चीज ने निकाले ना वो, अगर मजबूत बंध्यान निजों के चक्कर में लगे रहते हम, बंध्यान नहीं डालते तो निकलती नहीं वो। इसी करके मजबूत हमारा गुरु है तो हमारे को दलदल से निकाल लेता, चाहे आप 100 हाथ नीचे जा रहे हो, और आपको इसी जन्म में पाक और पवित्र करके ले जाएगा। क्यों? गुरु के अंदर वो ताकत होती है। अगर जब गुरु के सामने जाता है ना, जीव का वैसे भस्म हो जाता है। जब अग्नि के सामने जीव जाता है, अग्नि के सामने जब अग्नि के अंदर लोहा चला जाता है तो कितना जंग हो, सारे को उतार देती है वो अग्नि। और फिर ऊपर से उसमें चोट लग जाती है तो कति नया हो जाता है वो लोहा। आपने देखा होगा लोहारों के पास में जाते हैं, उनके पास में कुसर काट ले करके जाते हैं, जंग चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर, लेकिन उसको आग में दे करके तपा करके और मैं जब नहीं फिर दोबारा से नहीं बना कर देते हैं उसको। इसी तरीके से जीव को सतगुरु जो है उसको यहीं पर दंड दे करके जैसे भी उन्होंने देना है, उस जीव को पाक और पवित्र करके अंत समय के अंदर उसको अपने धाम में ले जाते हैं। सतगुरु पूर्ण की पहचान होती है ये। अब वो कोई भी नरक में नहीं जा सकता, सतगुरु पूर्ण का अपनाया हुआ। और जो पूर्ण गुरु का अपनाया हुआ नहीं है तो वो तो आओ और जाओ, उसके तो कोई वो नहीं है। इस करके कहिए, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, तू पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ। क्या कही गुरुओं ने? अग भाई मैं तो तेरे को सारी बात बता दी, अब तेरी मर्जी। तू 4 सेंगड़ की नाल है, इसको 16 अंगड़ की बना के खा के सो जा, और चाहे इसको 2 अंगड़ की बना के खा के सो जा। महाराज जी मिसाल देते थे, जंगली शोर नौमन का होता है, लेकिन आधी रोटी में गुजारा कर लेता है वो। हम तो नाज के पीछे पड़े रहते हैं। अब आप भजन कैसे करोगे? तो बुढ़ापा आ गया हमारे अंदर, मशीनरी काम करना छोड़ गई, 2 रोटी से फालतू खा ली तो वो हमारे को वैसे हजम नहीं होगी। और 2 रोटी से एक आधी कम खा लो तो आपको हजम भी हो जाएगी, और आपकी भक्ति भी बढ़ेगी, आपका सुमरण भी बढ़ेगा, आपका भजन भी बढ़ेगा, और नींद भी कम आएगी। उस काम में लगो। गुरु ने यही तो बात कही है, गुरु ने यही शिक्षा तो दी है हमारे को, और नाम दे दिया उन्होंने, साधन बता दिया कि साधन के ऊपर आप बैठो। बिना शीश का मिर्गा फिरता, बहु बेलूसी को चरता, वो मारे से को न मरता। पच पच गए महेश और गणे नरेश, महेश और नरेश भी पच पच चले गए, ब्रह्मा विष्णु का काबू में नहीं आया। इतना है ये मन जालिम। नरेश काबू में नहीं आया, राजा महाराजा काबू में नहीं आया। उन्होंने भी कब काबू में करा वो आपने सुना है। अगर वो राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले जाते थे, जंगल में साधुओं महात्मा ऋषियों गैल रहते थे, लेकिन नाम की प्राप्ति तो उनको भी नहीं हुई उस टाइम पर, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। और बताने वाले तो कलयुग में स्वामी दया बिचारी पर घट करके शब्द पुकारी। इससे पहले बताने वाला कबीर साहब आया था, और उन्होंने भी तुर्कानी राज था उस टाइम के अंदर, उन्होंने बताया, और रामानंद जी को उन्होंने उभारा कबीर साहब ने। उन्होंने नाम का वर्णन करा कबीर साहब ने, और आकर के उस टाइम तुर्कानी राज था। कौन पहुंचा? धर्मदास। धर्मदास कैसे पहुंचे? धर्मदास साहूकार था। कबीर साहब ऊंटवाड़ का रूप धारण करके, और उसके ऊपर सो रहा था चौबारे में धर्मदास और माता जी। वहां पहुंच गया कबीर साहब।
कहने लगा भाई धर्मदास मेरा ऊंट आया है कि यहाँ। अब उन्होंने देखा ये रूप तो मैंने कभी देखा भी नहीं। धर्मदास कहने लगे अब चौबारे में ऊंट किस लिए आओगा, कैसे आओगा? चौबारे में ऊंट कहाँ मिलेगा? ऊंट तो जंगल में मिलेगा। कबीर साहब ने चेताया उनको, धर्मदास को कहने लगा भाई चौबारे में राम भी नहीं है। कोई ये सोचा मैं 4 मंजिल की हवेली बना रखी है, मेरा हाँ इतना बेटा पोता है, मेरा इतनी धन जायदाद है, इतना किला है, इतनी फलानी चीज है, सबका घमंड टूट गया। न बोला चौबारा में राम भी नहीं है। और 9 करोड़ उस टाइम उस धर्मदास के पास में थे। 21 करोड़ 21 करोड़ उस धर्मदास के पास में थे। कोई भी उससे तगड़ा सेठ साहूकार नहीं था। और इतनी कह करके गायब हो गए कबीर साहब। अब माता जी थी वहां पे। धर्मदास कहने लगे तो चला गया। बोला आप यज्ञ करना शुरू कर दो, मक्खी होगी तो गुड़ होगा तो मक्खी अपना आप आ जाएगी। उन्हें यज्ञ करना शुरू कर दिया और वो पैसा भी लगा दिया। कबीर साहब नहीं पहुंचा। हम तो क्या करते हैं, हम तो पैसे के पीछे पीछे हो लेते हैं, ऐसे महात्मा है हम तो। अब पैसा दिखाई देता ना उधर ज्यादा जावे, पैसा ना दिखाई दे उधर न जावे। हम तो पैसे के पीछे हो जाते हैं। कबीर साहब ने 21 करोड़ त्याग दिए। क्या कहना आपके सामने की बात है। तो कबीर साहब ने दर्शन नहीं दिए। जब उनका 21 करोड़ वो धर्म पुण्य में सारे यज्ञ लगा दिया उन्होंने, सारा खत्म हो गया। गंगा थी, जमुना थी, नदी थी, उसमें मरने के लिए लोग 21 करोड़ भी खत्म हो गया। और वो तो शक्ति नहीं मिली जो बोला भाई चौबारे में राम नहीं है। वो मरने के लिए चले गए वहां पे। नदी के पास थी, गंगा थी उसके पास में, और कूदने के लिए तैयार हो ना कबीर साहब प्रकट हो गया। कहने लगा क्या करते धर्मदास? अगर महाराज मैं तो यही कर रहा था, पहले नहीं मिले आप। बोले भाई पहले मिलता तो दुनिया यूं कहती कबीर साहब तो धन का भूखा गया था धर्मदास के पास में, मेरे को धन की जरूरत नहीं थी, मैं पहले मिल जाता। उस टाइम उन्होंने धर्मदास के लिए नाम दिया था, धर्मदास के लिए नाम दिया था, लेकिन दिया था उसी टाइम उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कह करके धर्मदास तो लाख दुआई सार भेद बाहर ना जाए, उन्होंने बंद कर दिया। अब धर्मदास के पास बाद में धर्मदास अगर उसको तोड़ता है मर्यादा को, अगर किसी को नाम देता है गुरु की मर्यादा टूटती है। अगर नाम नहीं देता तो नाम फिर चला नहीं आगे, कहाँ चला? आगे नहीं चला, वहां पे बंद होगा। क्योंकि गुरु वचन सबसे तगड़ा होता है शिष्य के लिए। हम तो गुरु वचन को 1 सेकंड में तोड़ देते हैं, 1 सेकंड के भी नहीं लगाते। तो भाई मेरे मिसाला जी महाराज जी कहते थे, एक तो था विद्वान और एक चौधरी साहब था। और चौधरी किसी जाति में भी हो सके, कोई जरूरी नहीं है कोई समझे भाई चौधरी भाई हमारी जाति में कह रहे हैं किसी भी जाति में हो सके। तो एक डोला के ऊपर पेड़ खड़ा था डोला के ऊपर पेड़ खड़ा था, तो उनका आपस में झगड़ा होगा। न बोला पेड़ मेरा, चौधरी को बोला भाई पेड़ मेरा। अब वो कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में केस चला गया तो कोर्ट में कहने लगा जज साहब भाई बताओ अपनी अपनी वो। न बोला जी मेरे उधर कुछ नहीं है, वो विद्वान था। न बोला जी मेरे ये जनेऊ की कसम खा रहे हूँ मेरा पेड़ था। अब चौधरी साहब ने सोची वो दोलड़ा उड़ रहा था ऊपर का। न बोला महाराज साहब जनाब सरकार, ये मैं अपना दोलड़ा एक कसम खा रहा हूँ मेरा पेड़ है। नो बोला भाई दो लड़ाई वकील साहब कहने लगे दो लड़ाई कसम किस तरह लगेगी? नो बोला भाई इसकी 2 ताका की नहीं लगे, इसकी 2 ताका की लग रही, मेरे 2 लड़ा की भी ना लगेगी मैं 2 लड़ा ओढ़ रहा हूँ, ऊपर 2 सिर सूद ओढ़ रहा हूँ। नो बोला भाई कसम 2 सिर सूद की नहीं है, कसम तो मर्यादा की है।
अगर आप मर्यादा रखोगे कभी भी मार नहीं खा सकते, और मर्यादा नहीं है तो हम तो फिर वैसे भी हम तो कहिए फिर नुगरा हो जाते हैं, क्योंकि नुगरा वो होता है जो गुरु के वचन पर नहीं चलता, नुगरा उसे कहते हैं। और जो गुरु से नाम ही नहीं लिया वो नुगरा कैसे होगा? वो तो अपनी मर्यादा के अंदर है, उसने नाम नहीं लिया, उन्हें पता नहीं गुरु की मर्यादा क्या है, तो नुगरा कैसे होगा वो? तो इस करके हम उस वचन के ऊपर हैं, अपने सतगुरु के नियम पर चलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और यही कही कबीर साहब ने कितनी अच्छी मिसाल दी हमारे को। हमारा जब जामन मरण होता है, जब जामते हम तो दुनिया ढोल बजाती है, मंजीरा बजाती है, खुशियां मनाती है, और जब हम चले जाते हैं तो दुनिया रोना पीटना कर देती है शुरू। क्यों? अब वो तो उसके लिए नहीं रो रहे, वो तो अपने लिए रो रहे हैं। अपना हमारा माल चलेगा, अगर भाई जो चला गया हमने किस तरह मिला, कौन कमा खवाओगा, हम उसके लिए रोते हैं। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी करके चलो महाराज जी ने चलो छोड़ा। उस टाइम कितनी तराई मची, बहुत तराई मच। तो ये ऐसी करनी करो, करनी हमने करनी पड़ेगी, करने के बिना उद्धार नहीं है। क्योंकि अब हमारा वो समय है, ये कलयुग में थोड़ी सी करनी में हमारा काम बढ़ जाता है, थोड़े से भजन में हमारा भजन बढ़ जाता है। पहले कितना तप करना पड़ता था, कितनी हमने वो लंगोटियां धोनी पड़ती थी, अब तो वो भी नहीं रहा, ना तप रहा। अब कोई अपनी मर्जी से जाकर काया को फूको तो उसकी मर्जी की बात है। अब तो मार्ग दूसरा होगा, संतों ने इतना सरल मार्ग कर दिया, अंतर का मार्ग, ना तप करने की जरूरत है ना जप करने की जरूरत है। वहाँ तो करना क्या है कि हमने अपने बस विचारों को पवित्र करना, विचार हमारे पवित्र हो गए तो भजन हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सत्संग तो बहन जी देंगी, मैं तो आपकी दया से मैं तो कहीं जा रहा था, यहाँ से निकल करके मैं कहा भाई बहन जी का दर्शन करके जाऊंगा और संगत भी होगी, सबको राधा स्वामी करके राधा राधा।